माशाअल्लाह। तो कल गोली वोली चलाई थी हमने, गोली वोली चला के चैप्टर खत्म किया था। आज बात करते हैं, तो इन सबको मैं डिलीट कर देता हूं। प्रपोजिशन, ठीक है, क्लास नंबर 6, ठीक है, प्रपोजिशन क्लास नंबर 6, ये क्लास है पक्का भाई। चलिए, तो यहीं से आज एक जहां एक नीचे कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे, बड़े ध्यान से उसको समझिएगा। देखो मेरे दोस्त, ये कॉन्सेप्ट इसी के नीचे जहां तक आपने कॉपी किया था ना मेरे भाई, उसी से नीचे आप एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे। इसमें है कि आप जब इंग्लिश की बात, मतलब जब आप बात करते हैं, ऐसे लिखना बेटा, जब आप बात करते हैं प्रपोजिशन की, ठीक है, उस प्रपोजिशन के बाद आता है उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और टेक्निकली जो होता है वो होता है मेरे भाई ऑब्जेक्ट अपने आप में या तो नाउन या प्रोनाउन। फिर होता क्या है, ये दोनों मिलते हैं और प्रपोजिशनल फ्रेज बना लेते हैं। जो ये प्रपोजिशनल फ्रेज होती है, ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज होती है, साथ साथ कॉपी रखना भाई, ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम कर लेती है बेटा एडवर्ब या एडजेक्टिव का, एडवर्ब या एडजेक्टिव का। तो या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज बनती है, एडवर्ब फ्रेज बनती है। आपने बोला सर बिल्कुल हमें पता है। तो मेरे दोस्त इसमें सीखने सिखाने वाली बात है, जो एडवर्ब फ्रेज होती है, हाँ, जब ये एडवर्ब फ्रेज बन गई, तो कहीं अगर मैं बात को, ठीक है, घुमा के अगर बात करूं, मैं बात को घुमा के कहने की कोशिश करूं, तो मैं ये कहता हूं कि ये नाउन प्रोनाउन को एडवर्ब में कन्वर्ट करने का काम करती है प्रपोजिशन। देखो थोड़ा सा बात घुमा के बोल रहा हूं, सीखने की कोशिश करना। प्रपोजिशन नाउन प्रोनाउन को एडवर्ब में कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक है भाई। बात समझ पा रहे हो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो कहीं ना कहीं कहानी तो यही है भाई, प्रपोजिशन प्रपोजिशन नाउन प्रोनाउन को एडवर्ब में कन्वर्ट कर देती है, नाउन प्रोनाउन को एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर देती है। अगर कोई पहले से ही एडवर्ब हो और तुम एडवर्ब से पहले प्रपोजिशन चिपका दो, तो उसे सुपरफ्लुअस कहो या उसे नॉट रिक्वायर्ड कहो। सो बेटा इससे एक बात साबित हुई, ठीक है, इससे बात साबित हुई कि नाउन प्रोनाउन से पहले आके प्रपोजिशन उस नाउन प्रोनाउन को एडवर्ब में कन्वर्ट कर देती है। हाँ, तो भाई मेरे एडवर्ब को प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू यूज अ प्रपोजिशन फॉर एन एडवर्ब, ठीक है। वो स्टूडेंट जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं क्या बोलोगे? देयर इज नो टू यूज अ प्रपोजिशन फॉर एन एडवर्ब। एक एडवर्ब के लिए प्रपोजिशन को यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज मैं इस कॉन्सेप्ट से समझाना चाहता था, जिस पर बेस्ड अच्छे खासे पेपर में एरर बनता है भाई साहब, सीधा एरर आता है। समझते हैं, देखो बेटा, जब मैंने ये लिखा ही केम हियर, वो यहां आया था, तो पता क्या हुआ, ये एक्शन हुआ, वर्ब हुई, कहां आया था, यहां, ये वेयर का रिप्लाई हुआ, हियर एडवर्ब हुआ, वेरी गुड। भाई मेरे अगर मैं हियर की जगह ये लिख दूं ही केम, हाँ, ही केम टू सोहन, वो सोहन के पास आया था, तो इस टू ने पता क्या कारस्तानी रची है? सोहन था नाउन, हाँ, नाउन से पहले आया प्रपोजिशन, हाँ, और उस प्रपोजिशन ने बनाया गुच्छा, हाँ, अब सीधे साधे सोहन को एडवर्ब में कन्वर्ट कर लिया। कहां आया था? सोहन। तो मैं यही तो बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि अगर मैं टू हटाऊं तो ऐसा लगेगा जैसे सोहन को तुम, जैसा लगेगा टू हटा दो, यूज करो इसको, ऐसा नहीं लगेगा ही केम सोहन, ऐसा लगेगा ही केम वेयर सोहन, ऐसा लगेगा जैसे आप सोहन को एडवर्ब की तरह यूज करने की कोशिश कर रहे हो। लग नहीं रहा ऐसा, जैसे आप सोहन को एडवर्ब की तरह यूज करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि सोहन एडवर्ब होता है, सोहन तो नाउन होता है, तो उसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसे कन्वर्ट करने के लिए प्रपोजिशन चाहिए होगी, प्रपोजिशन मारी और वो नाउन एडवर्ब में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो ही केम टू सोहन, तो ये हुआ एक्शन, और एक्शन को आपने एडवर्ब में कन्वर्ट कर लिया, मैंने कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं भाई। लेकिन दोनों ही सेंटेंस सही हो गए। लेकिन तब क्या होगा बेटा, अगर आप ये बोल दो ही केम, ठीक है, टू हेयर, अरे टू हेयर, भाई मेरे हेयर ऑलरेडी एडवर्ब है, अगर ये एडवर्ब है तो इससे पहले टू लगाने की जरूरत नहीं है। ही केम टू हेयर नहीं, ही केम हेयर। सो एडवर्ब को प्रपोजिशन की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, मुझे वो रीजन आपको क्लियर करना था, साथ साथ कॉपी रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, ऐसा ही एडवर्ब का काम करने के लिए बेटा कुछ इडियम्स होते हैं, कुछ इडियम्स होते हैं जो क्या होते हैं, यूज्ड एज एन एडवर्ब। कई इडियम्स ऐसे होते हैं बेटा जो एज एन एडवर्ब यूज किए जाते हैं, इडियम्स होते हैं जो एज एन एडवर्ब यूज किए जाते हैं। अगर, ठीक है, अगर आप इन इडियम से पहले प्रपोजिशन लगाओगे तो वो नॉनसेंस हो जाएगी। बात समझ में? चलो देखते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा, दिलो जान से काम करना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो अगर मैं ये बोल दूं इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग हैवीली, इट वाज रेनिंग हैवीली, तो हैवीली अपने आप में क्या हुआ भाई, एडवर्ब हुआ। बेटा अगर मैं बोलूं इट वाज रेनिंग हैवीली, तो अगर आप हैवीली को देखोगे, ठीक है, तो मुझे बताओ वो अपने आप में क्या बना, एडवर्ब बना सर, अत्यधिक होना, ठीक है, अत्यधिक होना, तो इट वाज रेनिंग हैवीली एडवर्ब है, ठीक है। बेटा क्या आप पहला एग्जांपल, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चे, इट वाज रेनिंग लाइक हैवीली, इट वाज रेनिंग लाइक हैवीली। देखो बेटा, अगर आप लाइक हैवीली लिखोगे तो आप ये समझ पाओगे बेटा, जो लाइक है वो अपने आप में प्रपोजिशन है, और हैवीली कह रही है अपने आप में एडवर्ब। कैसे हैवीली, हाउ, हाउ का रिप्लाई है, वेरी गुड। अगर ये हाउ का रिप्लाई अपने आप में बन रहा है बेटा, उससे पहले आप प्रपोजिशन चिपका रहे हो, इट वाज रेनिंग लाइक हैवीली, अरे भाई उससे पहले प्रपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी एडवर्ब है बेटा, क्यों खामखा उंगलीबाजी करनी, तो ये कट गया, वेरी गुड। ऐसा ही अब एक बात को समझना बेटा, तीसरे नंबर एग्जांपल में मैंने बोला इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, लाइक कैट्स एंड डॉग्स, लाइक बिलीज एंड कुताज, ठीक है, लाइक कैट्स एंड डॉग्स। बेटा कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है, बहुत जोरों से, कैट्स एंड डॉग्स, हाँ, तो मेरे बच्चे ये क्या है, इडियम, इडियम का मतलब होता है बहुत जोरों से, तो इस कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ही क्या होता है, हैवीली, हाँ, अगर इसका मतलब ही हैवीली होता है तो ये इडियम किसका काम करेगा, एडवर्ब, क्योंकि इसका मतलब ही हैवीली है, हैवीली अपने आप में क्या होती है, एडवर्ब। जब मेरे बच्चे हैवीली से पहले लाइक नहीं आया, प्रपोजिशन नहीं आई, अरे कैट्स एंड डॉग्स का भी तो मतलब वही होता है, जब कैट्स एंड डॉग्स का मतलब भी वही होता है, तो भाई मेरे ये हुआ एरर। आपको लिखना चाहिए बेटा इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो बच्चों को बहुत, ठीक है, बच्चों को बहुत अजीब लगा जब ये पढ़ते हैं ना, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखो बेटा अगर मैं इसको हटा के बात कर दूं तो कितना अजीब लगेगा, इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना जैसे इट वाज रेनिंग लाइक कर दूं मैं, तो वो गलत हो जाएगा, वो जचेगा लेकिन वो गलत होगा। एक और एग्जांपल, फोर्थ नंबर, मैंने बोला यू शुड वर्क, आपको काम करना चाहिए, यू शुड वर्क सीरियसली, यू शुड वर्क सीरियसली बोल सकता था मैं, मैंने बोला यू शुड वर्क विद हार्ट एंड सोल, बेटा दिलो जान से, इंटरेस्ट के साथ काम करना चाहिए। अब मैंने बोला भाई हार्ट एंड सोल, दिलो जान से, तो दिल निकाल के जान निकाल के तो नहीं रख दोगे, सीरियसली काम करोगे, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, हार्ट एंड सोल क्या है, इडियम होता है, सीरियसली कहा, तो ये इडियम क्या होता है, एडवर्ब होता है, क्योंकि हार्ट एंड सोल का होता है अच्छे से काम करना, तो एडवर्ब का काम कर रहा है बेटा यहाँ पे, तो ठीक है, अगर ये इडियम एडवर्ब का काम कर रहा है पुत्र, तो इससे पहले जो आपने विद प्रेपोजिशन लगाई है छुटकू, वो क्या हुआ, एरर हुआ, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपके पास थी, आज का पहला कॉन्सेप्ट मुबारक हो, आपके सामने शुरुआत हो चुकी है, कॉपी कीजिए सर, आगे फिर बात करेंगे, आज ही मजा पढ़ने में।
ला 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 ला। भाई वॉल्यूम बढ़ा दें, 1 मिनट वॉल्यूम बढ़ाना उसकी, वॉल्यूम कम जा रही होगी। देखो मैं बोलूंगा हेलो हेलो, देखो तो ये हल्का सा रेड टच यहाँ से नहीं बढ़ेगी, अभी तो ऑन है ना माइक, अभी देखो जितनी पिक्स रहेगी ये वाले हेलो हेलो हेलो, तो यहाँ तो हम बोल रहे होते हैं परफेक्ट, लेकिन स्टूडेंट के पास वो बहुत कई बार धीमी जा रही होती है। अब हम हो चुके हैं बूढ़े, अब हमें तो जान रही नहीं। अब ठीक है, रेड टच में कहा, अब हल्का रेड टच करना, ये ठीक है। इसका एक बार नंबर नोट कर लिया, काशिश को बता दे 20 ना, तो 20 पे थी नहीं ना, 13 पे होगी कम से कम, 13 पे थी ना, देख ले इतना एक्सपीरियंस है मेरे को, तुम चंडू गलती कर रहे हो। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बातचीत करते हैं बेटा इसी मुद्दे पर। अगला पेश कर रहे हैं अगला गाना राजस्थान जयपुर से, वो गाना है मेरे दोस्त कि बेटा ऑन मंडे, ठीक है, नेक्स्ट और नेक्स्ट मंडे में क्या फर्क होता है, ऑन मंडे नेक्स्ट वर्सेस नेक्स्ट मंडे, इनमें क्या फर्क होता है। साउंड ओके बेटा, वॉल्यूम कम, तुम लोग अमीर बाप की औलाद हो, तुम्हारे पास तो मस्त से ईयरफोन है, वो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं जिनके पास महंगे ज्यादा ईयरफोन है नहीं, तो उनके पास आवाज कम देगी भाई। देखो अब ध्यान से सुनो, तो ऑन मंडे नेक्स्ट और नेक्स्ट मंडे दोनों में क्या फर्क है भाई साहब, फर्क पता है, पूरा दिन दहाड़े फर्क है। इसमें ऑन क्यों नहीं लगा, उसमें ऑन लगा, ठीक है। ऐसे होता है बेटा, ऑन मंडे लास्ट और ऑन लास्ट मंडे नहीं, हम लास्ट मंडे डायरेक्ट बोलते हैं, लास्ट मंथ डायरेक्ट बोलते हैं। तो वो क्या फर्क होता है सर, फर्क पता है क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। जब ये बोल दिया ना मैंने, ही विल गो देयर नेक्स्ट मंडे, ही विल साथ साथ कॉपी करना मेरे भाई, ही विल गो देयर नेक्स्ट, पता मेरे भाई क्या है, नेक्स्ट मंडे लास्ट मंडे वगैरह ये एडवर्ब बनती है, ये एडवर्ब बनती है। अब अगर मैं इससे पहले यहां ऑन लगा दूंगा, ही विल गो देयर ऑन नेक्स्ट मंडे, तो ऑन गलत हो जाएगा क्योंकि एडवर्ब को ऑन की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एडवर्ब, तो उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये वो वहां अगले मंडे को जाएगा, बोलो ना बेटा ऐसे, ही विल गो देयर, ही विल गो देयर ऑन मंडे, तो आप खाली मंडे लिख पाओगे ऐसे बेटा, अरे मंथ लिख दिया, मंडे था बेटा, मंडे था, मंथ नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंथ भी हो सकता है वैसे, ही विल गो देयर नेक्स्ट मंडे, ही विल गो देयर नेक्स्ट मंडे, तो बेटा नेक्स्ट मंडे अपने आप में क्या हुई, एडवर्ब हुई, और एडवर्ब हुई तो उसको ऑन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं लिखूंगा छुटको, ही विल गो देयर मंडे, ही विल गो देयर मंडे, ठीक है, तो क्या सेंटेंस सही है, ही विल गो देयर मंडे, अरे ही विल गो देयर ऑन मंडे, वो वहां मंडे को जाए, क्योंकि मंडे बेटा नाउन है और नाउन से पहले प्रेपोजिशन लगेगी, तो वो मंडे को जाएगा नेक्स्ट अगली बारी, और वो नेक्स्ट ऐड होके ऐसे आता है मीनिंग में, वो वहां जाएगा अगले मंडे और वो वहां जाएगा मंडे को नेक्स्ट अगली बारी, तो अगली बारी वो मंडे को वहां जाएगा, तो दोनों की हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो अगले मंडे जाएगा और मंडे को जाएगा अगली बारी। तो ये चीजें आप यहां दो वेरीफाई करनी है। तो ये फर्क है मेरे बच्चे इन दोनों में कि ऑन नेक्स्ट मंडे क्यों नहीं होता, ऑन मंडे नेक्स्ट होता है सर, ऐसा क्यों, ऑन ठीक है मंडे लास्ट होता है, ऑन लास्ट मंडे नहीं होता, ऐसा क्यों, ठीक है। वेरी गुड, तो ये चीज अपने दिमाग में आपने रखनी है पेपर में कि वो एक एडवर्ब का काम करता है, एग्जाम के तौर पे देखोगे, और ये एडवर्ब का काम नहीं करता है, ऐसा ही इसी के नीचे स्टार लगाना, इसलिए बेटा आप ऑन मंडे लास्ट तो बोल दोगे, ऑन ट्यूसडे लास्ट तो बोल दोगे, जो कि सही है, ठीक है। लेकिन आप ऑन लास्ट मंडे नहीं बोल पाओगे क्योंकि बेटा लास्ट मंडे अपने आप में एडवर्ब होता है, तो वहां से ऑन कट जाएगा, ठीक है, डन बेटा। इसलिए आप कई बार बोलते हैं ना, वो लास्ट पिछले महीने आता, ही केम ऑन लास्ट मंथ, ही केम ऑन लास्ट वीक, नहीं बेटा आप बोलते हो ही केम लास्ट वीक, क्योंकि ये एडवर्ब है, उससे पहले प्रीपोजिशन नहीं। करो जिसको कॉपी, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, 2 मिनट का ब्रेक आपके लिए मानना, इसको आराम से कॉपी करो।
वापसी आ गया मैं। देखिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखेंगे इसको, लेकिन मेरे भाई जब ये पेपर में आएगा ना तो आप इसे पक्का पकाया पाएंगे, और पक्का पकाया आप इसे पेपर में करके आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम कर रहे हैं, जिसमें हम कर रहे हैं यूज ऑफ बिफोर। यूज ऑफ बिफोर, ठीक है जी। अब बिफोर की अगर हम बात करें ना, बिफोर एक ऐसा बंदा है भाई जो बेटा सबसे पहले तो इसे देख लो, ये बंदा कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन में क्या बताते हैं? टाइम बताते हैं कि किसने क्या काम किया, किसने क्या काम नहीं किया, सिंपल समय बताते हैं। जैसे मैं उनके आने से पहले अपना काम कर लूं, मैं उनके आने से पहले ये चेयर पेंट कर दूंगा, तो मैंने बोल दिया आई विल पेंट दिस चेयर, या इसको वन मार्क कर सकते हो, पहला फंक्शन है ना, आई विल पेंट दिस चेयर बिफोर दे कम, बिफोर दे कम। आई विल पेंट दिस चेयर, आई विल पेंट दिस चेयर बिफोर दे विल कम। मैं इस चेयर को पेंट कर दूंगा उनके आने से पहले। अगर इस बात में आप देखोगे तो बेटा आपको बिफोर कंजंक्शन नजर आएगा, इसके बाद भी एक स्टेटमेंट और इससे पहले भी एक स्टेटमेंट नजर आएगी। बाकी जो बातचीत है वो टेंस के लिए छोड़ देते हैं बिफोर की। आगे इससे हमारा कोई वास्ता नहीं, सिर्फ मैंने बताया ना कंजंक्शन हो सकता है। दूसरा बेटा बिफोर अपने आप में प्रेपोजिशन भी होता है। नई बात ये, प्रेपोजिशन में भी इसका मीनिंग नहीं बदलता, से पहले, यही मीनिंग देता है भाई, से पहले, किसी से पहले। अगर मैं ये बोल दूं मैं उससे पहले इस काम को कर दूंगा, आई विल डू दिस वर्क बिफोर हिम, आई विल डू दिस वर्क बिफोर हिम, आई विल डू दिस बिफोर हिम, मैं इस काम को उससे पहले कर दूंगा। तो बिफोर हुआ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये हिम हुआ ऑब्जेक्ट, अब ये हो गया कहानी। तो बिफोर, ठीक है, हो गया ना, बिफोर हिम, उससे पहले। तो मैं इस काम को आई विल डू दिस वर्क बिफोर हिम, मैं इस काम को उससे पहले करूंगा। गुड। अब इसका तीसरा मीनिंग देखो, बिफोर का मीनिंग पता है क्या होता है मेरे भाई? सामने। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, ये गाना याद रखना बिफोर के लिए। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, मतलब आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये बोला भाई साहब ये देखो, ये है आंखें आईज, और ये भी है आंखें आईज। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, बेटा ये है बिफोर। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, यार ये बता दिया तो लिख दिया। बिफोर सामने आई कांटेक्ट होना जरूरी है, अंडे नहीं है ये आईज है, ठीक है। आई कांटेक्ट होना जरूरी है, ये होता है मेरे भाई बिफोर। तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, ठीक है। जैसे मैंने बोला माय फ्रेंड वाज स्टैंडिंग, माय फ्रेंड वाज स्टैंडिंग बिफोर हर, मेरा दोस्त उस लड़की के सामने खड़ा था। माय फ्रेंड वाज स्टैंडिंग बिफोर, ठीक है, हर, उसके सामने। दूसरा, द थीफ वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस, चोर पुलिस के सामने खड़ा था। बेटा यहां होता है, इसका मीनिंग सामने का भी आ सकता है, ठीक है, सामने का भी इसका मीनिंग आ सकता है। आसान हो भाई, डन है। चलिए, तो बिफोर में ये चीज। लेकिन बेटा जब हम ये पढ़ते हैं तो बिफोर से एक बंदा पंगा लेने पहुंच जाता है और एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। डन, इसका एक फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है? ध्यान से सुनिए मेरे भाई, बिफोर वर्सेस इन फ्रंट ऑफ। अब फ्रंट होता है सामने, किसके सामने? फ्रंट होता है सामने, किसके सामने, है ना भाई? फ्रंट होता है सामने, किसके सामने? तो कुर्सी के सामने मैं खड़ा हूं, ये मतलब इसमें कोई भी एक नॉन लिविंग थिंग की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको बहुत बढ़िया बात बताई कि भाई अगर आई कांटेक्ट होगा, ठीक है, आई कांटेक्ट होगा तो बिफोर बेटा, तो वहां दोनों के दोनों लिविंग होने चाहिए, दोनों के दोनों लिविंग होने चाहिए। तो आपने बोला ये भी आई है, ये भी आई है, मतलब आई कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है, आई कांटेक्ट होना चाहिए। भाई मेरे, अब अगर मैं किसी दीवार के सामने खड़ा हूं, किसी के गाड़ी के सामने खड़ा हूं, किसी के घर के सामने खड़ा हूं, तो जब आई कांटेक्ट हुआ ही नहीं तो भाई मेरे उसमें फिर आप इन फ्रंट ऑफ लगा के चलोगे, आप उसमें इन फ्रंट ऑफ लगा के चलोगे, ठीक है, पक्का भाई, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप लगा दोगे इन फ्रंट ऑफ, सर अब तो चिक्करी बाजी नहीं रही, तो नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग और नॉन लिविंग इसके नीचे बनाना। जैसे सपोज करो ये है पिंटू, और पिंटू के सामने है बेटा कार, ये है पिंटू, ये है कार, ये कार, ये है पिंटू। अब पिंटू के सामने कार है तो बेटा इसमें बिफोर यूज होगा या इन फ्रंट ऑफ यूज होगा? इन फ्रंट ऑफ, या दोनों लिविंग थिंग हो, ये ध्यान आपने रखना। चलो एक बार एग्जांपल से समझते हैं। आई एम स्टैंडिंग, ये ऐसे बोलते हैं, ही इज स्टैंडिंग, वो खड़ा हुआ है, ही इज स्टैंडिंग बिफोर या फ्रंट ऑफ योर कार, वो तुम्हारी गाड़ी के सामने खड़ा हुआ है, तो आपने बोला वो खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये तो ही हो गया, ठीक है। योर कार, तो इसका मतलब भाई का पत्ता साफ। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज वेटिंग फॉर हर, वो उसका इंतजार कर रहा है, बिफोर या इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, वो उसके घर के सामने उसका इंतजार कर रहा है, ठीक है। अब आप फिर से बोलोगे वो तो खड़ा है, लेकिन सर वहां तो घर है, तो इन फ्रंट ऑफ आ गया, बिफोर खत्म, बिफोर खत्म हुआ, ठीक है, डन। लेकिन बेटा ही इज डिलीवरिंग द स्पीच, वो स्पीच दे रहा है बिफोर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के सामने। हो गया ना बेटा सीरियसनेस कि स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, लिविंग हो गया वो, बिफोर द स्टूडेंट्स, बिफोर पब्लिक, बेटा बिफोर पब्लिक, बिफोर द स्टूडेंट, बिफोर पब्लिक हो जाए, बिफोर द स्टूडेंट हो जाए, तो फिर तो बिफोर आ गया, क्योंकि वो चीज यहां पर। तो बिफोर को नॉन लिविंग थिंग के साथ आई कांटेक्ट में आप नहीं दिखा सकते, ठीक है, कर लो। अब मैं ये नहीं कह सकता बेटा, एक बात बताओ, ही स्टैंडिंग बिफोर हर या ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर, वो उस लड़की के सामने खड़ा हुआ है, तो बेटा इन फ्रंट ऑफ नहीं आएगा, बिफोर हर आ जाएगा। बहुत आसान हो गया ना भाई, डन है, बहुत आसान हो गया ना। लेकिन एक और बात हो सकती है बेटा, ये तो हालांकि पेपर में इतना लेंथी चीज देता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई क्यू बना के, लाइन बना के खड़ा है, तो क्यू का एक स्टेटमेंट क्या होती है ना, जैसे इधर एक इंसान खड़ा है, फिर इधर एक इंसान खड़ा है, फिर इधर एक इंसान खड़ा है, फिर इधर एक इंसान खड़ा है, ये क्यों है? अब इसका फेस इस साइड, इसका फेस इस साइड, इसका फेस इस साइड है। तो मेरी तरफ तो उसको पीठ पड़ी ना। अब जब पीठ अगर मेरी तरफ है, उसकी आई कांटेक्ट नहीं है बेटा, इसलिए मैंने वन एरो बनाई है। आई कांटेक्ट ऐसे नहीं है, मेरे, मैं अगर क्यू में खड़ा हूं तो मैं ऐसे खड़ा हूं, आप मेरे पीछे खड़े, तो बेटा मैं अगर ये बोलूंगा ही स्टैंडिंग
ही स्टैंडिंग बिफोर या ही स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी। अगर मैं ये बोल दूं वो मेरे सामने खड़ा हुआ है, सपोज करो मैंने ये बोल दिया, ठीक है हाँ, अब वो क्यू में है, या चलो हर ये ऊपर वाला एग्जांपल लिख दो, हर तो अब तक का बिफोर लगाओगे ऊपर जैसे लगा सेम तो है, लेकिन मैं बोल दूं इन बस क्यू, क्यू होता है क्यू यू ई, ठीक है। अब सोचो भाई क्या गलती हुई, क्या गलती हुई सर, मैं तो गड़बड़ हो गया, हाँ अब तो गया, हाँ क्योंकि पीट हो गई साइड। अब समझे भाई, तो ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा दीजिए, कर लो, ठीक है। अच्छा अरे डिलीवरी ठीक है, डिलीवरिंग, इसको करेक्ट कर लेना। तो ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर इन अ बस, ठीक हो जी, ये ध्यान रखना बेटा, डन। आगे देखो, अगर मैं ये बोल दूं देयर इज अ कार पार्क्ड इन फ्रंट साइड ऑफ माय हाउस, भाई इन फ्रंट ऑफ माय हाउस हो जाएगा, इन फ्रंट साइड ऑफ माय हाउस, बेटा फ्रंट के साथ साइड लिखने की जरूरत है, बताओ। देयर इज अ कार पार्क्ड इन फ्रंट साइड ऑफ माय हाउस, इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, फ्रंट के साथ जब आप साइड लगा देते हो ना बेटा, तो ये बनता है चिट्टू सुपरफ्लुअस, ये बनता है बेटा सुपरफ्लुअस, तो ये गलत। तो ही देयर इज अ कार पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, ये लगा चौका, ठीक है। बस क्यू का लाइन में, बस क्यू का मीनिंग मसाला नहीं पता, इनको तो मुर्गियां बना के कूटो, क्यू का मतलब लाइन नहीं हो गया, रुक जा मैं घर ही आ रहा हूं, रुक वहीं रुक तो आज हो गया, कर लो बेटा, यहाँ तो कॉपी पूरा टाइम मिलेगा, कॉपी करने का चिंता काहे कर रहे हो। अहेड ऑफ जो होता है मेरे पुत्र, वो होता है ठीक है भाई, आओ सर डिलीट कर दें फिर यहां तक, देखो अहेड वर्सेस अहेड ऑफ, कई बार आपको मेरे दोस्त अहेड, बेटा दोनों लिविंग इन फ्रंट ऑफ ही आएगा, अहेड और अहेड ऑफ में क्या फर्क है बेटा, जो अहेड होता है वो एडवर्ब होता है आगे, और अहेड ऑफ जो होता है मेरे पुत्र वो होता है प्रेपोजिशन, तो अहेड और अहेड ऑफ में ये फर्क। अब जैसे मैंने बोल दिया, अब तुम्हारे सामने आगे पूरा दिन पड़ा हुआ है, देयर इज अ होल डे, देयर इज अ होल डे अहेड, अब देयर इज अ होल डे अहेड ऑफ नहीं कह पाऊंगा बेटा, क्योंकि अहेड ऑफ प्रेपोजिशन होगा, अगर प्रेपोजिशन होगा तो अपना ऑब्जेक्ट मांगेगी, आगे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला देयर इज अ होल डे अहेड, अहेड ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, यहां पर एडवर्ब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आगे सारा दिन पड़ा हुआ है, देयर इज अ होल डे अहेड, अहेड ऑफ में ऑब्जेक्ट तो है नहीं वहां पर, आगे ही इज सिटिंग, वो मेरे सामने आगे बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग, या तो मैं कह सकता हूं बेटा इन फ्रंट ऑफ, बिफोर नहीं कह सकते, इन फ्रंट ऑफ तो नहीं, ही इज सिटिंग अहेड ऑफ या अहेड, ही इज सिटिंग अहेड ऑफ मी। अब मैंने क्या किया और उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो अब अहेड ऑफ आएगा, अब अहेड नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत छोटा सा अपने आप में ये इसका यूज था, जो पेपर में आएगा तो आप उसे डायरेक्ट कर लेंगे, करते रहो मेरे बच्चे। आइए अब मैं आपको सिखाता हूं यूज ऑफ अपोजिट, अहेड बैठा है तो हो सकता है आपकी अपोजिट साइड में बैठा, अपोजिट का मीनिंग आप तो जानते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला मोहन, ठीक है, मोहन से, मोहन बैठा था अपोजिट हिज फ्रेंड, मोहन अपने दोस्त के अपोजिट बैठा था, यानी कि बैठा वो भी साइड में, अपोजिट का मतलब जैसे टेबल पर बैठे बेटा, एक बंदा यहां बैठा एक उस साइड बैठा, उसके बिल्कुल अपोजिट, तो आप ये बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी बेटा सामने वाली फील, डन है। दूसरा, अब मैंने बोला था ही पार्क्ड हिज कार, ही पार्क्ड हिज कार अपोजिट माय हाउस, अपोजिट, ठीक है, अपोजिट माय शॉप, मेरी दुकान के अपोजिट खड़ी थी, तो अपोजिट जो यहां पर है ये नहीं कि मतलब भेद है बेटा, वो वाला अपोजिट नहीं, प्रेपोजिशन वाला, अभी तो ये प्रेपोजिशन हुआ और ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ, अपोजिट माय, मेरी कार के अपोजिट उसने गाड़ी पार्क की थी, अब ये अपोजिट यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ये दिमाग में बैठाइएगा। लेकिन मैंने बोला यू हैव टू कम, ठीक है, यू हैव टू कम बिफोर अपोजिट या इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट ऑन मंडे, ठीक है, कोमा द जज सेड टू द थीफ, कल्प्रिट कह सकते हो, थीफ कह सकते हो, जज सेड टू द पर्सन, पर्सन लिखो क्योंकि अभी साबित नहीं होना, क्या पता लौंडा चोर ना हो अब मैंने बोला यू हैव टू, और यहां इन्वर्टेड कॉमास लगा लेना, फिर यहां इन्वर्टेड कॉमास लगा लेना, यहां नहीं, ठीक है, यहां सिर्फ कॉमा, उल्टा लिखा मैंने नरेशन का क्वेश्चन, पेपर में ऐसे उल्टा भी दे देता बेटा नरेशन का क्वेश्चन, द जज सेड टू द पर्सन यू हैव टू कम बिफोर अपोजिट या इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट ऑन मंडे, सोचिए बेटा यहां पर क्या मीनिंग है, सोचिए मेरे बच्चे यहां पर क्या मीनिंग है,
बेटा अपोजिट हुआ द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, बच्चा पूछे बेटा अपोजिट साइड पे फोकस करता है, अपोजिट का मतलब है द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, किसी चीज की दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, अपोजिट का मतलब ये होता है बेटा, अपोजिट ये भी मीनिंग देता है किसी इंसान के खिलाफ, अपोजिट एडजेक्टिव भी होता है, देखो द अपोजिट साइड, साइड क्या हुआ नाउन, नाउन से पहले अपोजिट क्या हुआ एडजेक्टिव, तो ये अपोजिट एडजेक्टिव भी होता है और ये अपोजिट प्रीपोजिशन भी होता है, तो अपोजिट का मतलब है द अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, ठीक है, लिख लो इसके बारे में। अब देखो यू हैव टू कम बिफोर या इन फ्रंट ऑफ या अपोजिट द कोर्ट, अब कोर्ट के सामने बेटा ये थोड़ा है जज कहेगा तू सामने आ जा, कोर्ट खैर वो सामने इन फ्रंट ऑफ आगे खड़ा हो जाएगा, अपोजिट आगे खड़ा हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ द कोर्ट आएगा, कोर्ट के सामने का मतलब बेटा जज के सामने, यहां कोर्ट का मतलब कोर्ट बिल्डिंग नहीं है मेरे बच्चे, अगर कोर्ट बिल्डिंग की तरह ट्रीट होते इन फ्रंट ऑफ आए, कोर्ट अपोजिट, कोर्ट बिल्डिंग नहीं है, वहां जज के सेंस में है इंसान, तो बिफोर द कोर्ट का मतलब जज के सामने, इसलिए बिफोर द कोर्ट लिखोगे, इन फ्रंट ऑफ आप नहीं लिखोगे, समझे, तो इन पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस पे खेला करो। हो भाई, तो ये बेटा बिफोर, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट, और अपोजिट एडजेक्टिव भी होता है, कर लो कॉपी। मैंने सर हो गया कॉपी, चलो सर अब आगे बात करते हैं। तो बेटा ये था अपोजिट, आपने बड़े ध्यान से सीखा, अब अपने बच्चों को मैं सिखाऊंगा यूज ऑफ टू, ये जानते हो पुराना यार आना लगता है टू से, है ये तो बहुत आसान है, ये बंदा बहुत आसान है, ये जो टू होता है टू, मैं एक्चुअली यूज ऑफ टू प्रेपोजिशन की बात करूंगा बेटा, मैं यहाँ टू प्रेपोजिशन की बात करूंगा, पार्टिकल की टू प्रेपोजिशन की बात करूंगा बेटा, ठीक है। देखो जी, जब आप टू प्रेपोजिशन यूज करते हैं, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि आप इसे यूज करते हो बेटा जब आप इसके बाद अपनी डेस्टिनेशन लिखते हैं, कि आप जब इसके बाद अपनी डेस्टिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, जब आप अपनी डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो आप टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखा ही वेंट टू, ठीक है, कहां भेज दे, पटना भेज देते, ही वेंट टू पटना, पटना गया था, सो वेंट टू पटना, तो पटना उसकी क्या रही थी डेस्टिनेशन, वो पटना तक गया था, पटना गया था, कई बार ये वापस को बोल देते हो, तो ये हुआ बेटा प्रेपोजिशन और ये हुआ उसका ऑब्जेक्ट, तो पटना उसकी डेस्टिनेशन बन गई। सबसे पहले छोटा, सबसे जो मेन यूज होता है ना टू का, वो प्रेपोजिशन का ये होता है बेटा, सबसे खतरनाक यूज। दूसरा, जब आप टू को यूज करते हैं तो फ्रॉम के साथ कई बार स्टार्टिंग पॉइंट आता है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ, फिर आप टू लगाते हो और फिर बेटा प्लस एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम लिखते हैं, ठीक है। ऐसा ही बेटा बिटवीन के साथ एंड आता है, बिटवीन के साथ टू नहीं आता है, एंड आता है, ये ध्यान रखना, पेपर में यही गड़बड़ आप कर लोगे, ठीक है। जैसे बेटा मुझे बोलना होगा तो मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, या तो मैं मंडे टू फ्राइडे ऐसे बोल दूंगा, मंडे टू फ्राइडे बोलते हैं बैच आपको मंडे टू फ्राइडे, अगर मुझे फ्रॉम लगाना होगा तो बेटा मैं बोल दूंगा फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं ऐसे बोल दूंगा, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बात से समझ रहे हो, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, तो बेटा बिटवीन हो जाएगा बिटवीन मंडे एंड फ्राइडे, फ्राइडे और मंडे के बिटवीन, बीच में, तो वहां पेपर में टू देगा ना तो वो गड़बड़ कर ले, तो ये तो बहुत आसान बात हो गया, लेकिन आसान है जो भी भाई, पेपर में तो सब आना बेटा, पेपर में आसान भी आना मुश्किल भी आना, मुझे तो सब चीजें आपको करा देंगी, तो टू के बाद टाइम भी आ सकता है बेटा और टू के बाद प्लेस भी आ सकता है, मैं ये आपको कह रहा हूं, ठीक है। अब एक और चीज बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से जो है ना वो टू यूज होता है, टीओ, वो होता है बेटा कि जब आप सिर्फ, एक तो होता है कंपैरिजन, जब आप कंपैरिजन करते हैं ना बेटा किसी का भी, तो कंपैरिजन में THAN ये यूज होता है बंदा, THAN कंपैरिजन कंजंक्शन, लेकिन जब आप कंपैरिजन नहीं करते, सिर्फ आप एक इंफॉर्मेशन देते हो तो उसके साथ टू यूज होता है, लेकिन कब कब अब सीखना पड़ेगा भाई, मेहनत लगेगी, अब वो सीखना पड़ेगा, देखो बेटा कैसे कंपैरिजन कंपैरेटिव डिग्री में आता है THAN, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल, ये सारी चीजें हो रही हैं कंपैरेटिव डिग्री के लिए, एडजेक्टिव में जो आप बोलते थे ना गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट आप ऐसे बोलते थे, तो बेटा मैं अगर ये बोलूं ही इज टॉलर देन आई एम, ही इज आई एम, तो भाई उसकी हाइट मेरी हाइट से ज्यादा है, इसका मतलब वो भी टॉल है मैं भी टॉल हूं, लेकिन वो ज्यादा टॉल है, कंपैरिजन का मतलब यही तो हुआ बेटा, ठीक है, यही तो हुआ क्या, ही इज टॉलर देन आई एम, भाई उसकी हाइट मेरी हाइट से बड़ी है तो वो भी टॉल है मैं भी टॉल हूं, लेकिन वो मेरे से ज्यादा टॉल, तो ही इज टॉलर देन आई एम। लेकिन बेटा अब अगर मैं ये बोल दूं ही इज सीनियर देन, ठीक है, ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर देन मी, ही इज सीनियर देन मी, तो आप लॉजिकल सोचिए बेटा, ही इज सीनियर देन मी है मतलब बेटा वो भी सीनियर मैं नहीं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है सर, वो भी सीनियर मैं भी सीनियर, वो ज्यादा सीनियर, अरे मेरे बच्चे अगर वो सीनियर हो गया तो मैं जूनियर हो गया, वो अगर सीनियर हुआ तो मैं जूनियर हो गया, बात तो ये तो बनी बेटा, अगर वो सीनियर हो गया तो मैं तो जूनियर हो गया, तो वो तो मेरा सीनियर है, जब आपको ऐसा बोलना हो ना मेरा सीनियर है तो मेरा सीनियर बेटा, आप इंफॉर्मेशन देते हो, कंपैरिजन थोड़ा ना कर लोगे, तो इसलिए क्या होता है इसके साथ देन आके क्या आता है टू, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, तो वो मेरे सीनियर है, ही इज सीनियर टू मी। अगर मैंने बोला शी इज जूनियर टू मी, सीनियर होना जूनियर होना कंपैरिजन नहीं होता बेटा, इसलिए पेपर में अगर ये आ जाएगा तो आप करोगे, ठीक है। चलिए अब जरा बात को आगे सुनिएगा बेटा, देन दोनों बातों, तो शी इज सीनियर टू मी, शी इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, कुछ भी आप बोलो, तो यहां सिर्फ आप ये बात बोलना चाहते हो कि कौन किसका सीनियर या कौन किसका जूनियर, कंपैरिजन कैसे करोगे बेटा। अब एक बात बताओ, मेरा टीचर होने पर और आपका स्टूडेंट होने पर क्या कंपैरिजन हो सकता है, कुछ नहीं, हमारी हाइट का हो सकता है, लेकिन हमारे प्रोफेशन का तो नहीं हो सकता, हमारे काम का तो कंपैरिजन नहीं हो सकता बेटा, डॉक्टर स्टूडेंट स्टूडेंट टीचर टीचर का कंपैरिजन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वही चीज मेरे भाई यहां पर आपने समझनी है कि ही इज टॉलर देन आई एम, कि भाई वो टॉलर है जितना मैं हूं उससे ज्यादा, तो टॉलर देन आई एम आ गया, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा,
डन है, वेरी गुड। अब इन्हीं बातों को जरा ध्यान से आगे समझने की कोशिश कीजिएगा, तो कंपैरिजन में और इन्फॉर्मेशन में आपको फर्क पड़ता चलेगा। ऐसा ही होता है बेटा प्रेफर। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चे आई टी, मुझे चाय प्रेफर करता हूं मैं कॉफी की बजाय, मैं यहाँ चाय और कॉफी का कंपैरिजन नहीं कर रहा बेटा, मैं सिलेक्शन कर रहा हूं। आई प्रेफर टी टू कॉफी, सपोज उसने बोला आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो मेरे सामने चाय भी है कॉफी भी है, तो मैंने बोला आई प्रेफर टी टू कॉफी, मैं कॉफी को प्रेफर करता हूं, मतलब चुनता हूं, कंपैरिजन नहीं। इसलिए ऐसा बोल देना कि आई प्रेफर टी देन कॉफी, हाँ ये हो सकता है बेटा। आई लाइक टी मोर देन कॉफी, आई लाइक टी मोर देन कॉफी, मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है। अब आप कंपैरिजन कर रहे हो कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, तो आपने बोला आई लाइक टी मोर देन कॉफी। लेकिन बेटा आई प्रेफर, मैं चाय लेता हूं कॉफी की बजाय, कॉफी की बजाय चाय, मतलब अगर कॉफी और चाय अवेलेबल है तो मैं चाय लेता हूं, तो ये होता है कॉफी की बजाय तो मैं चाय लेता हूं। तो ये सिलेक्शन है बेटा, ये अपने आप में कंपैरिजन नहीं, ठीक है, वेरी गुड। तो ये सही हुआ, देन आएगा तो पेपर में गलत होगा, ये सही है बेटा कंपैरिजन कर। तो इसका भी आपको ध्यान रखना, तो इनको रटना नहीं है बेटा, बस इस तरीके से अपने दिमाग में रखना। दूसरी, इसी से एक छोटी सी चीज मुझे याद आ रही है, मैं साथ साथ बता देता हूं। इसी के नीचे आप एक एग्जांपल लिखेगा, ही इज डिफरेंट फ्रॉम या डिफरेंट देन हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से अलग है। बोलते हैं ना उसका नेचर अलग है, स्वभाव अलग है, तो मैंने बोला बेटा वो अपने दोस्त से अलग है, मुझे क्या बोलना चाहिए, ठीक है, मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं बोलूंगा बेटा ही इज डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ क्या था, किसी से भिन्न होना, फ्रॉम देन, तो डिफरेंट के साथ फ्रॉम। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको बेटा चीजें समझ में आएंगी, याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो खाली रट भरने से कुछ नहीं होना, ठीक है। चलो, तो एक टू का ये भी आपने एकदम देखा, तो टू बेटा बस इतने में आता है, बाकी टू फिक्स प्रेपोजिशन में जैसे यूज होता है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा प्रेपोजिशन के लास्ट में। अब हमारे पास क्या बच गया बेटा, अगला पढ़ाओ, कॉपी कर लो एक बार, मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूं। डिफरेंट के साथ देन क्यों नहीं? देखो बेटा, अगर ही इज डिफरेंट देन हिज फ्रेंड होगा, वो अपने दोस्त से अलग है, जब वो अपने दोस्त से अलग ही हो गया तो आप अलग हो गए मैं अलग हो गया, तो उसका कंपैरिजन कैसे होगा? फिर तू अलग है वो अलग है, खत्म। नहीं तू भी अलग मैं भी अलग मैं ज्यादा अलग, अरे जब तुम अलग ही हो गए डिफरेंट ही हो गए, कंपैरिजन खत्म हो गया। तो देन कंपैरिजन क्या करोगे फिर? मैं ये अलग हो गया, जैसे बेटा ये सीनियर हो गया, हाँ तो ये सीनियर हो गया, तू जूनियर हो गया, अब सीनियर जूनियर का कंपैरिजन कैसे? तू अलग वो अलग, तू अलग मैं अलग मैं ज्यादा अलग, ऐसे तो ये भी बोलते तू सीनियर मैं सीनियर मैं ज्यादा सीनियर। अरे जब तू ज्यादा सीनियर हो गया प्रभु तो मैं तेरा जूनियर हो गया, ठीक है। चलो अब मेरे भाई अगले पड़ाव पे चलते हैं, टू से रिलेटेड पड़ाव है। टू से रिलेटेड क्या पड़ाव है? उसी के नीचे आप लिखोगे बेटा टू वर्सेस टू वर्ड्स, दोनों में क्या फर्क है? टू वर्सेस टू वर्ड्स, दोनों में क्या फर्क है? यहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन देता है, लेकिन हमारी नजरों से बच ना पाएगा, जितनी औकात है वो लगा ले, हम सारे टाइप के क्वेश्चन करते हैं बेटा। टू वर्ड्स होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, अगर कोई मुझसे पूछता है टू वर्ड्स का मीनिंग, तो टू तो हो गया, टू के बाद छोटे भाई इधर डेस्टिनेशन, टू वर्ड्स टू प्लस वर्ड से ही बना बेटा। टू वर्ड्स का मतलब इन द डायरेक्शन, टू वर्ड्स का मीनिंग होता है इंग्लिश में इन द डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन, उस चीज की डायरेक्शन में, की तरफ, की तरफ। लेकिन छोटे टू वर्ड्स के बाकी मीनिंग भी होते हैं, ठीक है, प्लस सम अदर सेंस, कोई दूसरी सेंस, कौन सी? जानने के लिए एग्जांपल्स पे ध्यान दें, जानने के लिए एग्जांपल्स पर ध्यान दें। अभी एग्जांपल्स लिखूंगा बेटा, उन पर ध्यान दें, देख रहे हो मस्तानी लाइन। पहला देखो मेरे बच्चे, अगर मैं ये कह रहा हूं ना ही इज गोइंग टू मुखर्जी नगर, बेटा वो मुखर्जी नगर जा रहा है, मुखर्जी नगर इज द डेस्टिनेशन नॉट डायरेक्शन, इज द डेस्टिनेशन, तो वो जा रहा है मुखर्जी नगर जा रहा है। अगर मेरे पुत्र ये लिखो ना ही इज गोइंग टूवर्ड्स मुखर्जी नगर, दोनों सही है, ही इज गोइंग टूवर्ड्स मुखर्जी नगर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? वो मुखर्जी नगर की तरफ जा रहा है, वो मुखर्जी नगर की तरफ जा रहा है, तो ये मुखर्जी नगर उसकी डायरेक्शन होगी, की तरफ, मुखर्जी नगर की तरफ जा रहा है, तो मुखर्जी नगर इज नॉट द डेस्टिनेशन इज द डायरेक्शन, मुखर्जी नगर की ओर जा रहा है, दोस्तों और जा रहे हैं वो तो मुझे छोड़ दोगे आप, ये हुआ बेटा, ठीक है। तो ये इन दोनों में फर्क है। अब मैंने बोला यार एक काम कर ले भाई, हाँ कुड यू टेल मी द वे, क्या मुझे रास्ता बता सकते हैं? मतलब किसकी तरफ? टूवर्ड्स या टू मुखर्जी नगर, क्या मुझे मुखर्जी नगर का रास्ता बता सकते हैं? तो बोलोगे, तो बेटा जब मुखर्जी नगर का रास्ता पूछ रहा है, हाँ तो कोई भी बंदा ये पूछेगा क्या मुझे मुखर्जी नगर की डायरेक्शन का रास्ता बता सकते हैं? डायरेक्शन का रास्ता, अब यहां खड़ा हूं मैं स्टूडियो में, कोई मुखर्जी नगर उस साइड आगे रास्ता बताएगा भाई, डेस्टिनेशन हो सकती है। कोई बंदा ये नहीं बोलेगा मुझे मुखर्जी नगर की डायरेक्शन की तरफ का रास्ता बता दे, डायरेक्शन की तरफ का रास्ता नहीं बताया जाता, डेस्टिनेशन बताया जाता है। लॉजिक है, कॉमन सेंस है बिट्टू, समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो? वेरी गुड। अब मैं कहूं बेटा यही तो दस्तूर है छोटे, जो इन बातों को समझ लेता है बस। अब मैं बोलूं भाई मेरा दोस्त मेरी तरफ आ रहा था, माय फ्रेंड वाज कमिंग टुवर्ड्स मी और माय फ्रेंड वाज कमिंग टू मी, दोनों सही है, मेरा दोस्त मेरी तरफ आ रहा था, मेरे दोस्त मेरे पास आ रहा था। लेकिन मैं बोलूं अ स्नेक वाज कमिंग टू मी, अरे बाबला हो गया बे, टुवर्ड्स मी होना चाहिए, सांप मेरे से मिलने यार तू सांप की डेस्टिनेशन नहीं डायरेक्शन हो सकता है भाई, ठीक है। वेरी गुड, वो कितना। तो बेटा ये टू और टुवर्ड्स पे अगर उसने एरर दिया ना, झटाक से गर्दन से पकड़ लिया, तुरंत समझ जाएंगे आप कि वहां डायरेक्शन की बात हो रही है या डेस्टिनेशन की बात हो रही है, ये ध्यान रखना बेटा। चल छुटको, पांचवा एग्जांपल। अब मैं टुवर्ड्स के बाकी अदर यूजेस बता रहा हूं बेटा, देखना अब इसके नीचे आप चाहो तो टुवर्ड्स लिख सकते हो एक बार और। पता है क्या, मैं टुवर्ड्स के कुछ अलग यूजेस और बताना चाह रहा हूं। जैसे बेटा पहला मैंने बोल दिया ही इज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स अस, मतलब हमारी तरफ जो उसका रुझान है वो बहुत ही प्यारा है, ही इज वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स अस, है ना, बन सकता है, इसका मतलब फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है टुवर्ड्स अस, थोड़ा नर्म स्वभाव है, ठीक है, नर्म स्वभाव है उनका या उसका मेरी तरफ, तो ये होता है बेटा टुवर्ड्स। दूसरा देखो मैंने बोला, ठीक है, ही फील्स, उसको गुस्सा आता है, सपोज करो ही फील्स अ लॉट ऑफ एंगर टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ, है ना बेटा, उसको गुस्सा आता है, तो उनके लिए उसके दिल में बड़ा गुस्सा भरा हुआ है, ही फील्स अ लॉट ऑफ एंगर टुवर्ड्स देम, आसान हो बेटा। तीसरा देखो मैंने बोला वी आर गेटिंग टुवर्ड्स विंटर,
इसका मतलब क्या हो बेटा, वी आर गेटिंग टुवर्ड्स विंटर, मतलब भाई ठंड आने वाली है, हम विंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, वी आर गेटिंग टुवर्ड्स विंटर, वी आर गेटिंग टुवर्ड्स विंटर, अरे ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ठंड की तरफ मतलब डायरेक्शन बेटा ठंड आने वाली है, जब ये सेंटेंस ठंड आने वाली हो तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, ठीक है, ये चीज याद रखना, डन है, वेरी गुड। आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार एंड माई फादर इज रेडी टू गिव सम मनी टूवर्ड्स इट। इस बात का मतलब समझो बेटा, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, मेरे पापा तैयार है टूवर्ड्स इट, बताओ इसका मतलब क्या हुआ, भाई मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं और मेरे पापा तैयार हैं पैसा देने के लिए, टूवर्ड्स इट मतलब उसकी तरफ मतलब इस चीज में सपोर्ट करने के लिए तैयार है बेटा, पापा इस चीज में सपोर्ट करने के लिए तैयार, मैं सेविंग कर रहा हूं और मेरे पापा कुछ पैसे दे रहे हैं टूवर्ड्स इट, मतलब मेरी सेविंग की तरफ, ये मीनिंग होता है बेटा, डन है, ये दे यार। अब एक लास्ट चीज आज की, फिर आज की क्लास की करेंगे मेरे बच्चे छुट्टी, याद रखिएगा बेटा, स्टार्ट और लीव के साथ प्रेपोजिशन आती है बेटा, टूवर्ड्स या टू मत लगा देना, मैं बताता हूं, जैसे जहां के लिए आप निकल रहे हो ना, मैंने आई एम लिविंग फॉर मुंबई, आई एम लिविंग टू मुंबई, मुंबई तक नहीं निकलते जाओगे आप, आई एम गोइंग टू मुंबई, सही है, इसका मतलब क्या है, आई एम गोइंग फॉर मुंबई, नहीं बेटा आई एम गोइंग टू मुंबई, अब मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर मुंबई तो ऐसा लगेगा जैसे मैं मुंबई के लिए जा रहा हूं, मुंबई को इंसान थोड़ी ना जिसके लिए जाओगे तुम, तो आई एम गोइंग टू मुंबई, तो मुंबई आपकी डेस्टिनेशन है बेटा, ठीक है, तो पता है क्या होगा, आप जाने का काम कब तक करोगे, मुंबई तक करोगे, जाओगे 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 मुंबई तक जाओगे, ठीक है, लेकिन बेटा अगर मैं यही चीज यही मीनिंग इसमें बोलूं, यू शुड, ठीक है, या ही विल लीव वो जाएगा, ही विल लीव टू मुंबई या ही विल लीव फॉर मुंबई, अब पता क्या होगा, लीव का मतलब बेटा यहां से निकलना, बस यहां से निकलेगा मुंबई के लिए, मुंबई तक कैसे निकलता है, क्या मुंबई तक ये काम होता ही चला जाएगा, देखो ये एक्शन कहां तक होगा, मुंबई तक होगा, क्या ये एक्शन मुंबई तक होगा, अरे लीव का मतलब यहां से निकला खत्म, लीव का मतलब ये होता है, वेरी गुड, अब ये बताओ बेटा, समझ पाए, तो अब लीव का एक्शन वहां तक तो नहीं होगा, तो तू हटा पूरा है ना, खतरनाक चीज, ऐसे मैंने बोला भाई तेरे को ऑफिस के लिए निकलना चाहिए, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं बेटा, यू शुड स्टार्ट, भी होता है, यू शुड स्टार्ट का मतलब लीव करना भी होता है, यू शुड स्टार्ट फॉर योर ऑफिस, यू शुड स्टार्ट टू योर ऑफिस, नहीं ऑफिस तक स्टार्ट करोगे, स्टार्ट का मतलब लीव, ऑफिस के लिए आपको निकलना चाहिए, तो इसमें भी फोर आएगा बेटा, टू नहीं, बनी जी कातिल आ गए, लाइव का मतलब तो लोकेशन लाइव नहीं होता, लीव है बेटा, लीव नहीं, ये तो लाइव अलग होता है, छोड़ा है क्या करा तू, तो बेटा आज हमारी थी प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 6, ठीक है, जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया प्रेपोजिशंस आपने सीखी और आग लगा रखी मेरे बच्चे तुमने, बस अब यूं ही आग लगाते रहो आप, मैं बस यूं ही तुम्हें पढ़ाता रहूं, यूं ही तुम खुश रहो, मुस्कुराते रहो, नोट कर लिया है, तो बेटा अब हम मिलेंगे अगली बार प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 7 में मंडे को, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आग लगा दीजिए, पढ़ते रहिए, और बताओ क्या आशीर्वाद दूं मैं तुम्हें, मस्त रहो, स्वस्थ जीवन हो, ये बहुत बढ़िया आशीर्वाद होता है, क्योंकि जो भी होगी पैसे भी आएगा, जीवन स्वस्थ नहीं है तो सब बकवास, ठीक है, चलिए बेटा नमस्कार, खुश रहिए, मंडे को मुलाकात करते हैं, मस्त तरीके से अपना प्रेपोजिशन रिवाइज कर लीजिए, ठीक है।